सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे सत्संग। सत्संग क्या है, सत्संग किसको सुनना है, सत्संग किसका सुनना है, सत्संग ही क्यों सुनना है। तो सत्य और संग, सत्य में तीन पर्सनालिटीज आती है, एक तो भगवान और एक काल माया से जो परे अवतार हैं। 5 देव उपासना विष्णु जी, फिर शिव उपासना, गणेश उपासना, आदिशक्ति उपासना और सूर्य उपासना। लेकिन इन सब के साथ शर्त है कि गुरु बना के ये उपासना की जाए। जिस धरती पे हम बैठे हैं यहाँ से भूर भवा स्वाहा महा जना तपा सता, यहाँ तक का एरिया माया का, आगे पर भी हम लोग साकेत बैकुंठ धाम। तो इस तरह से ये माया के परे के जो लोग हैं, और जहाँ बार बार जो आराध्य इष्ट देव है, जो अवतार हैं, जो काल माया से परे हैं, जन्म मरण से परे हैं। तो जहाँ तो भगवान निर्गुण निराकार सगुण साकार स्वरूप ईश्वर के 2 रूप होते हैं, वो काल माया से परे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। दूसरी ये 5 देव उपासना गुरु बना के उनके नाम गुण रूप लीला धाम और संत। और तीसरी चीज महापुरुष संत महात्मा लोग। तो ये 3 पर्सनैलिटी को सत्य माना जाता है। और संग का मतलब होता है 2 चीजों का जुड़ाव। तो हमारे पास मन बुद्धि इंद्रियां का बड़ा ये शरीर है और एक आत्मा है। तो हम तन से, मन से, धन से, ये तीनों माया के अधीन है। तन भी हर जगह से गंदा है, चमड़ी के कारण ढका हुआ है। मन में अनंत जन्म के संचित कर्मों के पाप पड़े हैं। और धन, माँ के पेट से हम नंगे आए थे, कपड़ा 1 रुपया भी हमारे पास नहीं था। हमने भगवान की सृष्टि से आके सब कुछ पाया। तो भगवान से भी बड़ा गुरु है, भगवान का दिया, भगवान को हम क्या दे सकते हैं। तो अब हम जब चाहते हैं हमारे काम बन जाए, हमारे दुखड़े परेशानियां तकलीफें दूर हो जाए, तो मन अशुद्ध है, अशुभ कर्मों से, दुष्कर्मों से, पापों से, कर्मों से, तो उसको पवित्र चीज़ों से, पाक चीज़ों से जोड़ना होगा। जैसे एक गंदे कपड़े को हम साफ पानी से धोते हैं तो वो साफ हो जाता है। एक गंदे शीशे को हम साफ करते हैं तो उसमें चेहरा दिखने लगता है। इसी तरह से इस गंदे मन में जो अशुभ कर्म या दुष्कर्म या संचित कर्मों के पाप पड़े हैं, उसको हम जब इन 3 जो बताए भगवान, अवतार और संत, इन तीनों के नाम गुण रूप लीला धाम और संत महापुरुष, इनसे अपनी मन बुद्धि का जुड़ाव करेंगे तो हमारा मन से वो जो अशुभ कर्म है, जब पाप हैं, जब दोष हैं, बुरे कर्म हैं, वो नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। क्योंकि ये सारी चीज़ें पाक पवित्र है और हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहिए सत्संग के माध्यम से वो मिलने लगता है। सत्संग मन को सुनना है क्योंकि मन में ही पाप पड़े हैं। सत्संग इन 3 पर्सनालिटीज जो बताई उनका सुनना। सत्संग ही क्यों सुनना कि कलयुग में कीर्तन प्रधान है। सत्संग सुनने से ही हमारा कलयुग में कल्याण हो सकता है। सिमरन में भी मन टिकाना बहुत मुश्किल है, सिद्धि अवस्था में जाकर टिकने लगता है। इसलिए कीर्तन भक्ति या सत्संग कलयुग में प्रदान किया जाता है, जिसमें मन को नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये 6 एरिया दिए जाते हैं। मन का नेचर समझते हुए कि मन हमेशा चंचल है, कभी एक जगह, 2 जगह, 3 जगह। इसलिए इन 3 पर्सनालिटीज के नाम गुण रूप लीला धाम और संतों में उनको घुमाते रहे। और कीर्तन चौकी में जब हम जाएं तो हमारे इन पाक पवित्र चीज़ों से, शुद्ध चीज़ों से मन का जुड़ाव होने से, संग मतलब जुड़ना। तो 3 तन से, मन से, धन से। अगर धन नहीं है तन मन से, और तन बीमार है, इतना तंदुरुस्त नहीं है, तो मन से जुड़े, गुरु बना के शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, सिमरन करें, गुरु की आज्ञा में रहें, कभी भी उनके प्रतिकूल ना सोचें और हमेशा उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करें, उसको अपने जीवन में धारण करें। उसके हिसाब से भी घर परिवार, रिश्तेदार, संसार, दरबार, हर जगह बिहेव करें, डिसीजन लें, ताकि हमारा पार उतारा हो जाए। तो सत्संग के बारे में समझाया गया। सत्य क्या और संग का मतलब जुड़ाव। और 3 चीजें तन मन धन, इन तीनों से हमने जुड़ना है, क्योंकि ये तीनों नापाक चीजें हैं, अपवित्र चीजें हैं। और हम जो सजा पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, परेशानी है, चिंता है,
डर है जीवन में, वो अपने ही कर्मों के कारण है। तो जब हम इन तीनों से, उस सत्य से जुड़ जाएंगे, संग हो जाएगा हमारा इन 6 जगहों पे, ईश्वर से, अवतारों से, जन संतों से, तो उसका वो सत्संग सुनना सफल हो जाएगा, वो सत्संगी हो जाएगा। और सत्संग के माध्यम से वो धर्म, कर्म धर्म, चाहे स्वर्ग जाना है उसको, अर्थ पैसे से जुड़ी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है, कामनाएं, जैसे पुत्र पुत्री की कामना होती है, पति पत्नी, पति की कामना, पत्नी की कामना, दौलत शौहरत की कामना, पुत्र पुत्री की कामना, ये विशेष कामनाएं होती हैं। और भी बहुत सारी वो कामनाएं जो भी है, जगदानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, प्रेमानंद। और चौथी थी मोक्ष मुक्ति। अगर सायुज्य, सालोक, सा रूप, सामीप, इस तरह से 5 मुक्ति होती हैं। अगर वो चाहिए वो भी प्राप्त हो जाएगी सत्संग के माध्यम से। ये था सत्संग का अर्थ, समझाया गया। सत्संग किसको करना है? मन को सत्संग ही करना है। कलयुग में कीर्तन प्रधान है। और सत्संग किसका करना है? इन 3 पर्सनालिटीज का करना है। सत्संग क्या है ये भी बता दी गया। तो सारे सत्संग सुने और पूर्ण गुरु से दीक्षा शिक्षा प्राप्त करें। और काल माया से परे जो आराध्य इष्ट देव है, जो गुरु है, जो संत है, उन्हीं का सत्संग सुने और उन्हीं से जुड़े, ताकि हमारा जीवन में हमारा कल्याण होए। नहीं तो हम जो भी अगर कर्म कांड करेंगे, जब तक पट पूजा व्रत साधना, तो जैसे वो अगर कर्म कांड में रहेगा, काल माया के अंडर ही रहेगा, तो कोई भी चीज मल्टीप्लाइज इक्वल टू 0 हो जाएगी, एंड कोई रिजल्ट नहीं होगा। ये 84 लाख में ही घूमना पड़ेगा और हमें फिर यमदूतों से दंड पड़ेगा। तो ऐसा काम ना करें, पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा पाए और सत्संग में मन बुद्धि का और संग करें, मतलब जुड़ाव करें, और तन मन धन से तीनों से जुड़ जाएं। ये मानव चोला हीरा जन्म अपना सफल करें, अपना कल्याण करें। जय बाबा।